नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट केटू हिमांशु सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस के एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित कई प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन परतों में सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है, इनका क्रम क्या है, कौन सी परत किन तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के इन परतों के क्रम के बारे में। तो पृथ्वी और पृथ्वी के ठीक चारों तरफ पृथ्वी का वायुमंडल है, जिनमें सबसे नीचे वाली जो परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल। उसके ठीक ऊपर वाली परत का नाम समताप मंडल, उसके ठीक ऊपर मध्य में मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहरी परत का नाम है बाह्य मंडल। कई बार क्या होता है कि इन परतों से जब ये प्रश्न आता है कि सबसे नीचे वाली परत का क्या नाम है, तो वहाँ क्षोभ मंडल शब्द ना लिख करके उसका अंग्रेजी नाम ट्रोपोस्फेयर लिख देता है। और हिंदी वाले सेक्शन में भी अंग्रेजी में ही ट्रोपोस्फेयर लिखा जाता है, इसलिए कई बार आप हिंदी वाले नाम को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखें कि आपको अंग्रेजी नाम भी याद रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्षोभ मंडल का अंग्रेजी नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल का अंग्रेजी नाम स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल का अंग्रेजी नाम मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। इस तरह से इन सभी पांचों परतों का हिंदी और अंग्रेजी नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन परतों में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो सबसे जो निचली परत है जिसका नाम क्षोभ मंडल है, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, चूंकि ये परत सबसे नीचे है इसलिए इसका एक नाम अधोमंडल भी होता है। अधोमंडल क्योंकि नीचे को हम हिंदी में शुद्ध अर्थों में अधो या अधो का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। अब क्षोभ मंडल में सबसे महत्वपूर्ण बात कि मौसम की सभी घटनाएं, मौसम क्षणिक परिवर्तन वाली दशा है, ये लगातार बदलता रहता है। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि आंधी का आना, जैसे कि तूफान का आना, जैसे कि वर्षा का होना, जैसे बादल का बनना, ये सभी मौसम की घटनाएं हमारे इस पहले यानी सबसे निचले परत में क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल है। नाम से ही स्पष्ट है कि तापमान समान होगा, इसलिए ऐसी दशा उत्पन्न होगी कि इसमें आराम से हवाई जहाजें चल सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तूफान नहीं आते हैं, यहाँ पे आंधी नहीं आती है। तो ऐसी दशा एक वायुयान उड़ाने के लिए अच्छी दशा होगी, आदर्श दशा होगी, इसलिए हवाई जहाजें इसी मंडल में चलती हैं। चूँकि इसका तापमान समान रहता है इसलिए इसका एक नाम होता है तापमान मंडल। तो हम ध्यान रखेंगे कि समताप मंडल को हम तापमान मंडल के नाम से भी जानेंगे। इसके आगे बात करते हैं कि इसी में जो मैंने लाल रंग से बनाया है, इस परत के इस हिस्से में जो लाल रंग से बना है, रेड कलर से बना है, ये ओजोन परत है। ये ओजोन परत है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है या होती है, तो आप बताएंगे कि ओजोन परत समताप मंडल में होती है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत समताप मंडल के किस हिस्से में होती है। ओजोन परत समताप मंडल के किस हिस्से में होती है, तो मैंने जानबूझ करके ये बनाया है कि समताप मंडल के ऊपरी सतह पर, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन मंडल या ओजोन परत विद्यमान है। इस ओजोन परत से हम सूर्य से आने वाली, ये सूर्य की विकिरण है, जिसमें परावैंगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट तरंगें होती हैं। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन तरंगों से शरीर में अलग अलग तरह के कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन विकिरण से हमारी रक्षा करती हैं। ओजोन परत जो कि समताप मंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन परत की जब मोटाई घट रही है
तो ये सूर्य की परावैंगनी किरणें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। ओजोन में छिद्र होना, इन सब बातों को आप सुनते जाएंगे या सुनते होंगे, तो मैं आगे अगली क्लासेस में ओजोन परत और इसके विशिष्ट तथ्यों के बारे में बातचीत करूंगा। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि ओजोन परत जो कि समताप मंडल में है, इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई डाबसन से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डाबसन से मापी जाती है। ओजोन परत हमें परावैंगनी विकिरण से बचाता है, परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। इसके ठीक ऊपर वाले मंडल का नाम है मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल को हम ये जानते हैं कि यहाँ तापमान सबसे कम, या यूँ कह सकते हैं कि ऋणात्मक होता है, नेगेटिव टेम्परेचर होता है। सबसे कम तापमान यहीं होता है, सबसे कम तापमान यहीं होता है, सबसे कम तापमान यहीं होता है। तापमान सबसे कम यानी सदैव ऋणात्मक तापमान यहाँ होता है मध्य मंडल में। ये क्षोभ मंडल समताप मंडल के बाद आती है और बाह्य मंडल आयन मंडल के नीचे आती है, इसलिए इसका नाम मध्य मंडल है, क्योंकि ये मध्य में होती है। इसके ठीक ऊपर आयन मंडल है, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इस आयन मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगे पाई जाती हैं, और इस वजह से बहुत सारे सैटेलाइट यानी उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, चाहे वो सूचना से संबंधित हो, चाहे वो राडार हो, चाहे कुछ भी अन्य उपग्रह हों, वो यहीं से संचालित होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव तरंगे इसी मंडल में होती हैं या पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बाह्य मंडल की, तो वो है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। अब इसमें से कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि रेडियो एक्टिव तरंगे आयन मंडल में हैं या समताप मंडल में हैं, अल्ट्रावायलेट तरंगे समताप मंडल में हैं या आयन मंडल में हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम ध्यान रखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है रेया मोछो अल्ट्रा सम। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे कि रेडियो एक्टिव तरंगे आयन मंडल में होती हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे आयन मंडल में। मोछो एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, रेया मोछो अल्ट्रासम, आपको आजीवन 1 नंबर दिलाएगा, हमेशा आपके प्रश्न सही होंगे। रेडियो एक्टिव तरंगे आयन मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, और मौसम क्षणिक परिवर्तन की दशा है, मौसम जल्दी से बदल जाता है, तभी कहा जाता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। क्यों? क्योंकि मौसम जल्दी बदलता है। सब यही चाहते हैं कि जो बदलाव हो वो एक जलवायु की तरह हो, जल्दी यानी मौसम की तरह ना हो। तो मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और अल्ट्रावायलेट तरंगे, जिन्हें मैं या आप परावैंगनी किरण कहते हैं, ये अल्ट्रावायलेट तरंगे समताप मंडल में होती हैं, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे थे। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रेया मोछो अल्ट्रासम यानी रेडियो एक्टिव तरंगे आयन मंडल में, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, और अल्ट्रावायलेट तरंगे समताप मंडल में होती हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे सेक्शन को, इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये अंकदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।